हेलो दोस्तों। इस्लामिक सहयोग संगठन की जो विदेश मंत्रियों की अभी बैठक हुई है नाइजर के नियामा में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इस्लामिक सहयोग संगठन की जो बैठक हुई है वो 27 और 28 नवंबर को हुई है। ओवरव्यू इस प्रकार है दोस्तों। जो इस्लामिक सहयोग संगठन है, जो मुस्लिम कंट्री है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसकी स्थापना जो है 25 सितंबर 1969 को रवात में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पर हुई थी। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें जो है 2 या 2 से अधिक राष्ट्र शामिल होते हैं और इनमें जो सामान्य हितों के मुद्दे हैं उन पर जो है आपसी बातचीत, विश्वास बहाली की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसके सदस्यों की संख्या जो है 57 है। इसमें 40 जो है मुस्लिम बहुल देश हैं और इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है और पाकिस्तान जो है इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। दोस्तों, आईओसी के पास जो है संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के स्थायी प्रतिनिधि मंडल भी है और इसके जो है रूस, थाईलैंड जैसे पर्यवेक्षक देश भी हैं, जहां मुस्लिम की संख्या अधिक नहीं है। इस संगठन को जो है दुनिया भर के मुस्लिमों की सामूहिक आवाज कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जो है इसमें मुख्य भूमिका में रहते हैं। उनका प्रभाव जो है इसमें जो है इस सम्मेलन में या ओआईसी में जो है रहता है। तो दोस्तों, आईओसी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है प्रति 3 वर्ष बाद किया जाता है और लगभग 34% मुस्लिम आबादी वाला इथोपिया जो है इसका सदस्य नहीं है। इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो 1972 में इसमें जो एक चार्टर था, इसमें जो है इसके उद्देश्य को निर्धारित किया गया था। तो इसके उद्देश्य इस प्रकार है। जो सदस्य देश हैं उनके मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामी एकजुटता को प्रोत्साहन देना तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े सदस्यों के मध्य परामर्श की व्यवस्था करना। किसी भी रूप में विद्वान उपनिवेशवाद की समाप्ति करने की बात करते हैं तथा जातीय अलगाव और भेदभाव की समाप्ति के लिए प्रयास करने का जो है करते हैं। फिर दोस्तों, न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करते हैं और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना और फिलिस्तीन संघर्ष का समर्थन तथा उनके अधिकारों और जमीनों की वापसी में उन्हें सहायता देने की बात ये करते हैं। तो विश्व के सभी मुसलमानों की गरिमा और स्वतंत्रता, राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है ये आवाज बुलंद करते हैं। ठीक है, और दोस्तों, जो इसके जो है शासकीय निकाय है वो है नंबर 1 पर इस्लामिक सम्मेलन होता है, फिर विदेश मंत्रियों की जो परिषद है उसका सम्मेलन होता है और जनरल सेक्रेटेरिएट का। अभी जो हुआ है 47वां नाइजर में, नाइजर के मियामी में, वो विदेश मंत्रियों की जो है विदेश मंत्री हैं उनकी कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। तो दोस्तों, इसकी गतिविधियां के बारे में और जानकारी हम दे देते हैं। तो आईओसी ने जो अपना अधिकांश समय सदस्य देशों के मध्य जो विवाद है या युद्धों को सुलझाने पर केंद्रित किया है, क्योंकि बार बार जो है इनके सदस्यों के मध्य भी मतभेद रहते हैं। जैसे फिलिस्तीन की समस्या है, इसको आईओसी के लिए जो एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। आईओसी जो है फिलिस्तीन की स्वतंत्रता में सहायता देने के लिए कृत संकल्प है तथा युद्ध में अपहृत सभी क्षेत्रों से इजरायली सैनिकों की वापसी की मांग करता है। फिलिस्तीन मुद्दे पर मिस्र, जो कि स्वयं एक सदस्य देश है, के साथ मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। मिस्र और इजरायल के मध्य हुई एक शांति संधि के बाद मिस्र को 1979 में संगठन से निलंबित कर दिया गया था। 1984 में फिर जो है इसे शामिल कर लिया गया था। 1980 के दशक में जो ओआईसी है ने अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की जो है बिना शर्त और शीघ्र वापसी की मांग की थी। इस्लामी देशों, विशेषकर ईरान पर पड़ रहे विदेशी दबावों के विरोध में तथा सोमालिया के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण की निंदा में अनेक प्रस्ताव भी पारित किए गए। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध तथा 1990 के दशक में आरंभ में खाड़ी युद्ध बहस के और मतभेद की भी महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है बोस्निया हर्जेगोविना विवाद और वहां की मुस्लिम जनता की त्रासदी ने आईओसी को ध्यान में रखा है। आईओसी ने जो है बोस्नियाई मुसलमान हैं और सर्बियाई आक्रमण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और अधिक हस्तक्षेप करने की मांग की है।
दोस्तों आईओसी और भारत के बीच क्या संबंध है या क्या भारत के हित हैं आईओसी में, तो हम देखते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत इस्लामिक देशों से खासकर सऊदी अरब, ओमान, कतर, यूएई के साथ जो है अपने संबंधों में सुधार कर रहा है। यदि भारत इस संगठन में शामिल होता है तो उसकी पश्चिमी एशिया में जो है पकड़ मजबूत होगी। और सऊदी अरब के प्रिंस 2017 में भारत आए थे, जो कि भारत और सऊदी अरब के संबंधों में बेहतरी के प्रदर्शन को सूचित करता है। दोस्तों आईओसी के विदेश मंत्रियों की बैठक 45वीं जो बैठक हुई थी वो बांग्लादेश में हुई, में जो है बांग्लादेश ने यह सुझाव दिया था कि भारत को भी, जिसमें भारत के 10% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, को इसमें शामिल या पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाए। ठीक है, लेकिन जो है पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। फिर 1 से 2 मार्च 2019 को जो इसकी बैठक हुई थी विदेश मंत्रियों की, उसमें उसका 46वां सत्र जो अबू धाबी में आयोजित किया गया था। भारत को ओआईसी के इस बैठक में उद्घाटन सत्र में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित किया गया था। लेकिन अगले दिन जो 2 मार्च को समाधान सत्र में आईओसी ने जम्मू कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित कर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। जो 47वीं अभी जो मीटिंग हुई है नाइजर में, वहाँ भी जो है इन्होंने जो है इस्लामिक सहयोग संगठन ने भारत द्वारा कश्मीर पर किए गए परिवर्तन का विरोध किया और उसके विरोध में जो है संकल्प भी पारित किया है। ये दोस्तों अब भारत की छवि धूमिल करने वाला एक प्रयास आईओसी ने किया है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि क्या क्या उनकी बात हुई है। दोस्तों पाकिस्तान ने बार बार जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुंह की खानी पड़ी है। उसे जो है भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश नाकाम हुई है उसके द्वारा। जो पाकिस्तान के जो है पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा रचता है। दरअसल जो पाकिस्तान मुस्लिम आबादी वाले देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में कश्मीर के मुद्दे को जो है बार बार चर्चा पे लाने की कोशिश करता है। ओआईसी के एजेंडे में कश्मीर का मुद्दा जो है इस बार शामिल करने की जो बात नहीं की गई थी, मगर फिर भी जो है इस पर चर्चा की गई है। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक सहयोग संगठन जो 27 से 28 नवंबर की नाइजर में होने वाली बैठक के एजेंडे में कश्मीर मुद्दे को शामिल नहीं करने का फैसला किया था, मगर जो है बात कुछ अलग निकली है। उन्होंने उस पर बात भी की है और उसके जो है इसके खिलाफ जो भारत ने उसमें परिवर्तन किया है उसके खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास किया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है और नेक्स्ट बात जो हुई है, तो इस्लामिक सहयोग संगठन ने सर्वसम्मति से भारत के अवैध रूप से जो ये मानता है कि भाई भारत ने जो अवैध रूप से जो है कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को शायद स्थिति और मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों की जनसांख्यिकी की बदलने के लिए कदम उठाए हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से शनिवार को रात जारी बयान में कहा गया है। इसका मतलब दोस्तों सारा यही है कि जो इनकी बैठक हुई है 70वीं मिनिस्ट्रियल बैठक हुई है, इन्होंने जो है भारत ने जो जम्मू कश्मीर से स्वायत्तता का स्टेटस हटा दिया है उसके बारे में जो रेजोल्यूशन पास किया है और इसमें जो है भारत से दोबारा से वही स्टेटस देने की बात की है। और इन्होंने जो है भारत जो है कश्मीर में या कश्मीर में जो टेररिज्म को खत्म करने की बात कर रहा है, तो उस पर जो है इन्होंने आक्षेप लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारे लिए इतना अच्छा वो नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के लिए फिर नेक्स्ट कोई वीडियो मिलेगी तो बात करेंगे।